बच्चों, आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसे हम्पी कहते हैं। ये कभी दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत शहरों में से एक था, लेकिन फिर ये गायब हो गया। गायब? सर, क्या किसी ने इसे डिलीट कर दिया था या कोई एलियन उठा ले गए थे? नहीं चिंटू, समय की मार और युद्धों ने इसे खंडहर बना दिया, पर 1800 में एक जासूस इंजीनियर ने इसे फिर से खोज निकाला। ओ पंडित जी, ये पत्थर, ये ऊंचे स्तंभ, ये सब क्या है? यहाँ तो कोई नहीं रहता, फिर इतना बड़ा ढांचा क्यों? साहब, ये हमारी पंपा देवी की धरती है। यहाँ कभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये विरूपाक्ष मंदिर है। माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अर्बन प्लानिंग नहीं देखा। मुझे इसका फर्स्ट सर्वे मैप बनाना होगा। ये तो गोल्ड माइन है इतिहास की। कॉलिन मैकेंजी उस समय के गूगल मैप्स थे। जैसे आज हम नई जगह ढूंढने के लिए मैप देखते हैं, उन्होंने पूरे हम्पी का नक्शा हाथ से बनाया ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ क्या था। सर, मैंने सुना है कि विजयनगर पहाड़ों के बीच बसा था। वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे होती थी? बहुत बढ़िया सवाल। विजयनगर के इंजीनियर आज के आईआईटी वालों से भी तेज थे। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के पानी को मोड़ने के लिए कमाल की तकनीक इस्तेमाल की थी। साहब, पानी का बहाव बहुत तेज है। ये शहर तक कैसे पहुंचेगा? फिक्र मत करो, हम पहाड़ों के बीच में नेचुरल बेसिन का इस्तेमाल करेंगे। हम हीरिया नहर बनाएंगे जो सीधा राजकीय केंद्र तक पानी ले जाएगी। ये पानी खेतों के लिए भी है और जनता के लिए भी। तुंगभद्रा नदी, कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर हमारे जल के मुख्य स्रोत हैं। विजयनगर की वाटर सप्लाई आज की सोसाइटी वाटर टैंक या नगर निगम की पाइपलाइन जैसी थी। उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही ड्रिप इरिगेशन जैसा कॉन्सेप्ट सोच लिया था। सर, शहर तो ठीक है, पर चोर डाकुओं का क्या? क्या उन्होंने दीवारें नहीं बनाई थी? दीवारें? उन्होंने 7 घेरे वाली दीवारें बनाई थी। और मजे की बात सुनो, उन दीवारों के अंदर सिर्फ महल नहीं बल्कि खेत भी थे। या खुदा, ये कैसा शहर है? पहली दीवार के अंदर खेत, दूसरी के अंदर जंगल, तीसरी के अंदर घर। वाह, क्या कमाल है। अजी हुजूर, ये इसलिए है ताकि अगर दुश्मन हमें घेर ले और राशन की सप्लाई रोक दे तो हम शहर के अंदर ही खेती करके सालों तक जिंदा रह सकेंगे। और दीवारों को जोड़ने के लिए मिट्टी या गारे का इस्तेमाल भी नहीं किया, बस पत्थरों को पजल की तरह फिट कर दिया। ये तो जादुई इंजीनियरिंग है। ये वैसा ही है जैसे आजकल की गेटेड कम्युनिटी होती है, जहां बाउंड्री के अंदर ही जिम, पार्क और ग्रोसरी स्टोर होता है ताकि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों, विजयनगर सिर्फ एक शहर नहीं, एक शक्ति थी। कॉलिन मैकेंजी ने नक्शा बनाया, इंजीनियरों ने पानी पहुंचाया और राजाओं ने इसे अभेद्य बना दिया। सर, अब मुझे समझ आया कि इसे विजयनगर यानी जीत का शहर क्यों कहते थे। वहाँ के लोग तो प्रो मैक्स लेवल के थे। सर, अगले पार्ट में हम इसके महानवमी डिब्बा और शाही केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए कैसे बड़े-बड़े जश्न मनाते थे और कैसे लोटस महल में मीटिंग्स होती। अब जाओ, कैंटीन में जाकर अपनी किलेबंदी करो। बच्चों, कल हमने दीवारें देखी थी। आज हम शहर के उस हिस्से में चलेंगे जहां राजा साहब का ऑफिस और घर था। इसे कहते हैं राजकीय केंद्र। सर, क्या यहाँ भी आज के मंत्रालय की तरह फाइलें और बाबू लोग होते थे? फाइलें तो नहीं, पर यहाँ 60 से ज्यादा मंदिर और 30 महल थे। और सबसे खास था महानवमी डिब्बा। चलिए 1510 ईस्वी के एक भव्य उत्सव में चलते हैं। ओह, ये मंच तो इतना विशाल है कि इस पर पूरा का पूरा डांस ग्रुप परफॉर्म कर सकता है। राजा यहाँ से अपनी प्रजा और अपनी ताकत दोनों को देख रहे हैं। ये मंच है महानवमी डिब्बा। मंत्री जी, देखिए, ये हाथी, ये घोड़े, ये पहलवान सब हमारे अधीन हैं। आज महानवमी है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि विजयनगर की ताकत क्या है। महाराज, पड़ोसी सुल्तान भी ये देखकर कांप रहे होंगे। महानवमी डिब्बा उस समय का लाल किला या राजपथ था। जैसे 26 जनवरी को भारत अपनी सैन्य ताकत दिखाता है, वैसे ही राजा यहाँ से अपनी पावर दिखाते थे। सर, मैंने लोटस महल की फोटो देखी है। वो बहुत सुंदर है। क्या वो कोई गर्मियों की छुट्टी बिताने की जगह थी? नाम तो अंग्रेजों ने रख दिया लोटस, पर वो असल में राजा का सीक्रेट काउंसिल चैम्बर था। सेनापति, दुश्मन की सेना सरहद पर है। हमें अपनी किला कोट और मजबूत करनी होगी। महाराज,
यहाँ की ठंडी हवा और ये नक्काशीदार मेहराब दिमाग को शांत रखते हैं। सही फैसला यही होगा। लोटस महल उस समय का पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय या कॉरपोरेट बोर्ड रूम था, जहां सिर्फ वीआईपी एंट्री होती थी और बड़े फैसले लिए जाते थे। सर, ये सब तो ठीक है, पर खाने पीने और शॉपिंग का क्या? विजयनगर में मॉल थे क्या? मॉल से भी बढ़कर थे वहां के बाजार। विदेशी यात्री लिखते हैं कि वहां हीरे जवाहरात सड़कों पर बिकते थे। Brother, how much for these rubies? Sir, these are very fresh. Only 500 gold coins. मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है, लेकिन ऐसा बाजार नहीं देखा है। यहाँ हर देश के व्यापारी हैं। अरब से घोड़े आए हैं, चीन से रेशम आया। विजयनगर का बाजार आज के दुबई गोल्ड सूक या दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसा था, जहां पूरी दुनिया की लग्जरी आइटम मिलती थी। तो बच्चों, राजकीय केंद्र में राजा की पावर थी, लोटस महल में उसकी प्लानिंग और बाजारों में उसकी दौलत। सर, अब तो मुझे यकीन हो गया। अगर आज विजयनगर होता तो यहाँ का जीडीपी सबसे हाई होता। और हजारा राम मंदिर की दीवारों पर जो रामायण की मूर्तियां हैं, वो तो उस जमाने की वेजा बुक जैसी हैं। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि विजयनगर में दीवारें मजबूत थीं और महल आलीशान, लेकिन अब हम वहां जा रहे हैं जहां आज भी भगवान विरूपाक्ष का राज है। उत्तर की पहाड़ियां। सर, सुना है वहां के मंदिरों के गेट इतने ऊंचे थे कि बादलों को छूते थे। बिल्कुल चिंटू, उन्हें राया गोपुरम कहते थे। चलिए 1520 ईस्वी के विरूपाक्ष मंदिर के सामने चलते हैं। मंत्री, इस गोपुरम को इतना ऊंचा बनाओ कि 10 मील दूर से आने वाला यात्री भी जान जाए कि उसने विजयनगर की सीमा में प्रवेश कर लिया है। मंदिर का मुख्य हिस्सा छोटा, पर दरवाजा इतना बड़ा, क्योंकि ये दरवाजा हमारे महाराज की जीत और सत्ता का प्रतीक है। ये गोपुरम उस समय के बुर्ज खलीफा या विशाल होर्डिंग्स की तरह थे, जैसे आज कंपनियां ऊंची इमारतों पर अपना लोगो लगाती हैं। राजा अपना गोपुरम बनवाते थे ताकि उनकी पावर दिख सके। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनका संबंध तुलुव वंश से था। उनका शासनकाल 1509 से 1529 साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने कई युद्ध जीते, जैसे उड़ीसा के गजपतियों को हराया और रायचूर दोआब पर कब्जा किया। सांस्कृतिक योगदान: उन्होंने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ लिखा और हम्पी में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। विरासत: उन्होंने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक एक नया नगर बसाया। रियल लाइफ उदाहरण: आप उन्हें एक ऐसे सफल सीईओ की तरह देख सकते हैं जिसने न केवल अपनी कंपनी साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपने कर्मचारियों, जनता के कल्याण और संस्कृति, आर्ट और लिटरेचर पर भी पूरा ध्यान दिया। कवि महोदय, एक राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा से भी याद किया जाना चाहिए। मैंने इस शहर का नाम अपनी मां के नाम पर नागलपुरम रखा, लेकिन ये किताब अमुक्त माल्यदा मेरी सच्ची विरासत होगी। अमर नायक प्रणाली: यह विजयनगर की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रेरित थी। अमर नायक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए इलाके, राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों और व्यापारियों से कर, टैक्स वसूलते थे और राजा को युद्ध के समय सैनिक सहायता, हाथी, घोड़े देते थे। राजा साल में एक बार उनसे भेंट लेते थे और कभी-कभी उनका तबादला भी कर देते थे, ताकि वे बहुत शक्तिशाली न हो जाएं। अमुक्त मालयद भीम, महाराज ने खबर भेजी है, इस साल का राजस्व और हाथी समय पर पहुंच जाने चाहिए। चिंता न करो, मैंने किसानों से कर वसूल लिया है। मेरे पास 500 घुड़सवार तैयार हैं। जब भी महाराज को युद्ध में जरूरत होगी, मैं अपनी सेना के साथ खड़ा मिलूंगा। विरूपाक्ष मंदिर: यह हम्पी का सबसे पुराना और पवित्र मंदिर है, जो भगवान शिव विरूपाक्ष को समर्पित है। विजयनगर के राजाओं ने इसे बहुत बड़ा बनवाया। कृष्णदेवराय ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में यहाँ एक बड़ा मंडप बनवाया था। यहाँ के राजा स्वयं को श्री विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानते थे और उनके नाम पर ही शासन करते थे। विजयनगर के राजा स्वयं को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानते हैं। वे अपनी आज्ञाओं पर श्री विरूपाक्ष हस्ताक्षर करते हैं। ये मंदिर केवल पत्थर नहीं, साम्राज्य की आस्था है। विट्ठल मंदिर: यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है।
इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण पत्थर का रथ है। इस मंदिर के खंभों को थपथपाने पर संगीत की धुनें निकलती हैं। सारे गमप। सुनिए, ये संगीत पत्थर से आ रहा है। हमने इन 56 खंभों को इस तरह तराशा है। हजार राम मंदिर। यह मंदिर शाही केंद्र रॉयल सेंटर में स्थित था और संभवतः इसका उपयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। महारानी, इस मंदिर की शांति अद्भुत है। बाहर की भीड़ यहाँ नहीं दिखती, क्योंकि ये हमारे शाही परिवार का निजी मंदिर है। देखो, इन दीवारों पर उकेरी गई रामायण की कहानियां। तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध 1565 में हुआ था, जिसने विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। एक तरफ विजयनगर की सेना राम राय के नेतृत्व में थी और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं। आक्रमण! The line is broken. Vijayanagar has fallen. विजयनगर की हार हुई और हमलावरों ने शहर को बुरी तरह लूटा और नष्ट कर दिया। इसके बाद राजधानी पेनुकोंडा स्थानांतरित कर दी गई। Loot the temples and burn what remains. सुनो कहानी उस शहर की जो विजय का शहर कहलाया। दक्षिण भारत की धरती पर जिसने अपना परचम लहराया। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वैभव ने ली थी अंगड़ाई। विजयनगर साम्राज्य की गूंज इतिहास के पन्नों में छाई। 1336 का साल था जब नींव यहाँ पर डाली थी। हरिहर और बुक्का भाइयों ने अपनी किस्मत पाली थी। संगम सुलुव और तुलुव वंश ने शासन की कमान संभाली। फिर अराविदू के हाथों में आई इस गौरव की थाली। तुलुव वंश के कृष्णदेव राय सबसे पराक्रमी राजा थे। उनके शासन में समृद्ध की बजते चारों ओर बाजे थे। मंदिर बनवाए भव्य बड़े और गोपुरम को ऊंचा उठाया। नगलपुरम नाम का उपनगर मां की याद में बसाया। नायक सेना के सेनानी अमरनायक कर्नल ही थी इस साम्राज्य की असली कहानी। राजा देते थे उन्हें क्षेत्र और वे कर वसूलते थे। युद्ध के समय अपनी सेना संग राजा की शक्ति बनते थे। अब्दुल रजाक देख दंग था। 7 परतों की वो दीवारें। खेत बाग और जंगल भी थे सुरक्षित जिनके द्वारे। कमलपुरम का हौज बना और हिरिया नहर की धारा आई। पहाड़ों के बीच जल प्रबंधन की तकनीक सबको भाई। महानवमी डिब्बे पर होता 10 दिनों का उत्सव भारी। शक्ति और रुतबे की दुनिया देखती थी ये शान निराली। हजार राम और विरूपाक्ष आस्था के वो पावन धाम। कमल महल और सभा मंडप पर राष्ट्रीय केंद्र के सुंदर नाम। पर 1565 में तालीकोटा की वो जंग हुई। राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की हार नहीं। शहर लुट गए, उजड़ गया, खंडहर बन गया हम्पी नाम। पंपा देवी की यादों में सिमट गया वो गौरव धाम। कर्नल मैकेंजी ने आकर फिर खोई पहचान दिलाई। इतिहासकारों ने अभिलेखों से भूली यादें फिर से सजाई। विजय